हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। R2A स्टडी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। किसी भी अधिनियम का आरंभ उद्देशिका या प्रस्तावना से होता है। कोई भी जो अधिनियम या नियम होता है उसका प्रारंभ अपन किससे करते हैं? उद्देशिका या प्रस्तावना से। प्रस्तावना को अपन उद्देशिका भी कह सकते हैं। प्रस्तावना संविधान का प्रवेश द्वार, परिचय और भूमिका है। प्रश्न दोस्तों, प्रस्तावना के उपनाम आ जाए तो अपन पर संविधान का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, संविधान का परिचय कह सकते हैं या संविधान की भूमिका कह सकते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। प्रश्न आ जाए दोस्तों पर उद्देश्य प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था और कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया दोस्तों? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना का स्रोत है वो दोस्तों अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना के स्रोत है, माध्यम है, अपन ने किस देश से लिया है? तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा है दोस्तों, तो किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, उससे प्रस्तावना के दोस्तों क्या ली गई है? भाषा ली गई है। प्रस्तावना के संबंध में प्रेरित, अपन प्रस्तावना के संबंध में प्रेरित किस देश से हुए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO है अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे अपन प्रेरित हुए और उसका एक चार्टर था, उससे प्रेरित हुआ। यह चार्टर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लिखा गया। इस चार्टर को किस में लिखा गया? अमेरिका का शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे लिखा गया। उसके बाद लिखेंगे प्रस्तावना के संबंध में प्रमुख कथन कौन कौन से, किसने क्या कहा है। तो सबसे पहले देखेंगे KM मुंशी। KM मुंशी क्या कहते हैं प्रस्तावना के संबंध में? प्रस्तावना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की संविधान की जन्म कुंडली है, भविष्य फल है। प्रस्तावना को लोकतांत्रिक राष्ट्र की जन्म कुंडली और भविष्य फल किसने कहा है? तो दोस्तों अपन पढ़ेंगे KM मुंशी को। उसके बाद लिखा है NA पालकीवाला ने क्या कहा है? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का क्या है दोस्तों? परिचय पत्र है। प्रश्न आ जाए कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो NA पालकीवाला ने। उसके बाद लिखा है ठाकुरदास भार्गव क्या कहते हैं? प्रस्तावना संविधान की आत्मा और कुंजी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लें कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा और कुंजी है। ये बात किसने कही? तो ठाकुरदास भार्गव। ये उसके प्रमुख कथन थे KM मुंशी के, NA पालकीवाला, ठाकुरदास भार्गव के। अब देखेंगे दोस्तों प्रस्तावना के तत्व। संविधान की शक्ति का स्रोत जनता में निहित है। संविधान की शक्ति का स्रोत माध्यम कौन सा है? तो किस में निहित होगा? वो जनता, क्योंकि संविधान का निर्माण किसने किया? जनता ने किया है। उसके बाद लिखा है भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति मतलब भारत किस प्रकार का देश है, उसमें कैसी शासन व्यवस्था है और किसके अधीन है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की प्रकृति में देगा संप्रभु राष्ट्र। संप्रभुता कानूनी रूप से संसद में निहित होती है। संप्रभुता कानूनी रूप से किस में निहित होती है दोस्तों? तो वो निहित होती है अपने संसद में। संप्रभुता की शक्ति अंतिम रूप से भारत की जनता में निहित है। संप्रभुता की शक्ति अंतिम रूप से किस में निहित है दोस्तों? भारत की जनता में। समाजवाद, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में प्रश्न आ जाए भारत में समाजवाद है तो ऑप्शन आ सकते हैं, उसमें अपन बनेंगे लोकतांत्रिक। पंथ निरपेक्ष, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ठीक है ना। जैसे जो दूसरे देश होते हैं उसमें से अनेक प्रकार के अपने खुद के धर्म होते हैं। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। धर्म निरपेक्ष देश ऐसा देश है जिसका कोई भी धर्म ना हो, और दूसरे प्रकार के देश है धर्म सापेक्ष, जिस देश का एक निश्चित धर्म होता है।
उसके बाद है लोकतंत्र। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसके बाद है गणराज्य। यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रपति को कहते हैं, वो वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा निहित होता है, जनता द्वारा बनाया हुआ होता है, जनता द्वारा बनाया होता है। आगे देखिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इससे ही हमें नई नई एनर्जी मिलेगी और नई नई अपलोड करने का मौका मिलेगा। अब पढ़ेंगे गणराज्य की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। गणराज्य की अवधारणा किस देश से ली गई है दोस्तों? तो फ्रांस के संविधान से ली गई है। अब पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं। प्रस्तावना में पहला है स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है दोस्तों? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो पहली स्वतंत्रता है कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हैं। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। अब विचार और अभिव्यक्ति के तहत अन्य स्वतंत्रताएं भी आती है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता इसमें विचार अभिव्यक्ति में शामिल हैं। सूचना का अधिकार है, संशोधित ध्वज संहिता है, वो सब भी विचार अभिव्यक्ति में आती हैं। उसके बाद है न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। आप प्रस्तावना को देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए इस प्रकार की जो प्रस्तावना है उसमें ये सब निहित हैं। जो भी किताबें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक होती है उसके पीछे या कहीं पर भी लिखा होता है भारत की प्रस्तावना के बारे में। आगे देख दोस्तों, समानता 2 प्रकार की। समानता कितने प्रकार होती है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। आगे देखिए दोस्तों, संविधान पारित करने की तिथि। अब देखेंगे संविधान को पारित कब किया? 26 नवंबर 1949 को, मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2006 को। ठीक है ना। ये दोस्तों संविधान पारित करने की तिथि है, ना कि लागू करने की। लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। कई बार बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि पारित करना और लागू करने में क्या अंतर है। लागू करने का अर्थ है मतलब निर्माण पूर्ण होना, और दोस्तों पारित करने का अर्थ है निर्माण पूर्ण करना, और लागू करने का अर्थ है उस चीज़ को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करना या मान्य कर देना कानूनी रूप से। तो दोस्तों पारित करने की तिथि आपने 26 नवंबर 1949 देख ली है, और भारतीय तिथि पहुँचे तो मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2006 को। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष अपन 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस। प्रथम बार संविधान दिवस 2015 को मनाया गया था। 2015 में अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। 2015 में अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी है, उनकी 125वीं जयंती वर्ष थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। ये थी संविधान की बातें। अब पढ़ेंगे प्रस्तावना संबंधी विवाद। प्रस्तावना संबंधी 2-3 विवाद भी इम्पोर्टेंट हैं जो परीक्षा में अमूमन हर बार पूछे जाते हैं, बट जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें, जिसमें राजनीति विज्ञान के चैप्टर आते हैं। पहला आता है बेरूबारी बनाम भारत संघ। बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना किसका भाग नहीं है दोस्तों? संविधान का भाग नहीं है। संसद इससे संशोधन नहीं कर सकती। संसद है वो इसमें संशोधन नहीं कर सकती। यह था बेरूबारी बनाम भारत संघ का मामला 1960 में। ये जो इसकी जो इम्पोर्टेंट है लाइन है वो जरूर देखें दोस्तों, और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। अब दूसरा मामला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला है। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। प्रस्तावना को संविधान का दोस्तों क्या माना है? भाग। और संसद ने कहा, विधान
कोर्ट ने कहा कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है। संसद इसमें कर सकती है संशोधन का भाग माना और संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना दोस्तों क्या नहीं है, वाद योग्य है। प्रस्तावना के साथ साथ संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। प्रस्तावना के साथ साथ संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा जो मतलब पूर्ण जो प्रस्तावना है उसमें कभी भी बदलाव नहीं कर सकती। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके तहत संविधान संशोधन को 3 शब्द जोड़े। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े दोस्तों? 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। प्रस्तावना अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। ये भी सवाल कई बार आ चुका है दोस्तों कि प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार। और वो एक बार संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में 42 संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखिए दोस्तों, सबसे विवादित संविधान संशोधन 42 संविधान संशोधन था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के समय हुआ था। उसके बाद है LIC बनाम उपभोक्ता 1995 का मामला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किस विवाद में माना है तो दोस्तों? तो LIC बनाम उपभोक्ता 1995 के विवाद में। तो ये थी अपनी प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण कथन और प्रस्तावना की जानकारी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों। कल अपन संविधान निर्माण की बात करेंगे और आपको बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं आराम से देख के। मैंने भी अपने पढ़ाई करते हुए बहुत सारे नोट्स बनाए हैं और आप भी इसे बनाएं। थैंक यू दोस्तों।